वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा समेत काबीना के दीगर मेंबरान और आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी क़यादत से मुशावरत में दो तरफ़ा ताउन के तमाम शोबों को शामिल किया जाएगा। मुतअद्दिद दो तरफ़ा मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सरकारी दौरा सऊदी अरब। आर्मी चीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खिते की सूरत हाल और चैलेंजेस पर भी गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की सुफरा के साथ गुफ्तगू पर नून लीग की तनकीद से हैरानी हुई। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ कह रहे हैं आपको लेबर की बात नहीं करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म अशराफिया के बजाय मजदूर तबके के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज सऊदी अरब जा रहे हैं। इमरान खान ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इलाकाई तनाज़े के खात्मे की कोशिश का इजहार किया। मसला कश्मीर से मुताल्लिक सऊदी क़यादत की तरफ देख रहे हैं। सऊदी अरब अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान में कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन। मोहलिक वबा से मजीद 140 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 4298 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.58% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। सूबे में मोहलिक वबा से जाँ भाग डॉक्टर्स की तादाद 66 हो गई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह भी बढ़ गई। सूबे में गुज़िश्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 10.6% रही। मुल्क भर में 8 से 16 मई तक लॉकडाउन की तैयारियां। सिंध हुकूमत का आज और हफ्ते को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक तमाम कारोबारी मराकज़ खुले रखने का ऐलान। इतवार 8 मई से कारोबार बंद होगा। कराची की बेशतर मार्केटों में दुकानें खुल गईं। सदर, ज़ैनब मार्केट, ज़ेबुन्निसा मार्केट में कारोबार का आगाज़। तारिक रोड, हैदरी, नाज़माबाद, लियाकताबाद में भी बाजार खुल गए। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि इतवार से कारोबार बंद होगा। उम्मीद है अवाम और कारोबारी हज़रात SOPs का ख्याल रखेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में ईद की शॉपिंग का आज आखिरी रोज़। कल से लॉकडाउन होगा। 8 से 16 मई तक तमाम मार्केटें, बाजार, दुकानें, कारोबारी सरगर्मियाँ, दफातर बंद रहेंगे। इस्लामाबाद में आज शाम 6 बजे के बाद लॉकडाउन होगा। कोयटा समेत सूबे भर में आज जुम्मे को भी लॉकडाउन। तमाम कारोबारी मराकज़, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, पार्क्स बंद रहेंगे। ईद की लंबी छुट्टियां मिलते ही परदेशियों ने घरों को लौटना शुरू कर दिया। लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों के रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश लग गया। ट्रांसपोर्टर्स भी किराए बढ़ाकर मौके से फ़ायदा उठाने लगे। उधर पाकिस्तान रेलवे का ईद पर 10 अप एंड डाउन स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। लॉकडाउन और ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बायस ट्रेनें आज से 12 मई तक चलाई जाएंगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक 7 से 10 मई तक लाहौर और कराची के दरमियान रोज़ाना 4 ईद स्पेशल ट्रेनें चलेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का नाम ECL में डाल दिया गया। वफाकी काबीना ने नैब केसेस के बायस एहसन इकबाल का नाम ECL में डालने की मंजूरी दी। वजारत दाखिला ने नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में नैब की सिफारिश पर नाम ECL में शामिल किया। एहसन इकबाल कहते हैं नैब ने पासपोर्ट पहले ही ले रखा है। उधर शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का मामला। रजिस्ट्रार ऑफिस लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने पहले मुतलका फॉर्म से रजू नहीं किया। मुखालफीन में से हो या हमारी सफ़ों में से जो कोई तहरीक अदम एतमाद लाना चाहता है वो खुश होकर ले आए। वज़ीर आला बलूचिस्तान का चैलेंज। अपनी ट्वीट में कहा, अल्लाह ने मुझे बलूचिस्तान की खिदमत का मौका दिया है और इंशाअल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करता रहूँगा।
कराची के हल्का एन 249 के ज़िमनी इंतखाब में वोटों की दोबारा गिनती का आज दूसरा रोज़। पहले रोज़ 100 से 60 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती का मरहला मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के कादिर खान बंदोखेल के 134, मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल के 194, PSP के मुस्तफ़ा कमाल के 29 वोट मुस्तरद और PTI के अमजद इकबाल अफरीदी को 34 वोट इजाफी मिल गए। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों ने दोबारा गिनती के अमल का बायकॉट किया। पंजाब में हकीकी तब्दीली का आगाज़ हो गया। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम को खाली नारों से बहलाया। वज़ीर आला पंजाब की अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा आइंदा कोई भी जनूबी पंजाब के वसाइल पर डाका नहीं डाल सकेगा। भावलपुर के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज तैयार कर लिया, जल्द दौरा करूँगा। प्रोपेगेंडा करने वाले जान लें कि अवाम की खिदमत खोखले दावों से नहीं होती। महंगाई का जिन बेकाबू। ईद करीब आते ही मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और रावलपिंडी समेत तमाम शहरों में चिकन महंगा। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत आज फिर 10 रुपये बढ़ गई फ़ी किलो, कल 357 हो गई। ओपन मार्केट में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 450 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगा। कराची में चिकन का सरकारी नर्ख 214 की बजाय 440 रुपये तक फरोख्त होने लगा। कोयटा में 450 रुपये किलो, पेशावर में फुल चिकन 550 से 600 रुपये में फरोख्त हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में 13 नए एडिशनल जजों ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ की तकरीब जजेस लॉन में मुनक़िद की गई। लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजों की तैनाती 1 साल के लिए की गई है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके डोसाली में ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले एक कैप्टन और 2 सिपाहियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद कैप्टन फ़हीम अब्बास, सिपाही नईम शाह और सिपाही शफीउल्लाह की नमाज जनाजा इनके आबाई इलाकों में अदा की गई। शहरियों और अस्करी हुकाम की शिरकत, शुहदा की तदफीन पूरे फौजी एजाज़ के साथ की गई। भारत में कोरोना का कहर जारी, हर तरफ मौत के साए। एक दिन में सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस सामने आ गए। 4,12,000 अफराद में वायरस की तस्दीक, मज़ीद 3,989 अफराद जान से हाथ धो बैठे। अमवात की शरह में भी खतरनाक हद तक इजाफा। सुप्रीम कोर्ट का भारतीय हुकूमत को मौसर पॉलिसियाँ बनाने का हुक्म। रियासत केरला सबसे ज़्यादा मुतासर, 8 से 16 मई तक लॉकडाउन नाफिज। चेन्नई में भी 20 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया। अभी आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर आज तीन रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वली अहद की दावत पर आज सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा समेत काबीना के दीगर मेंबरान और आला सतही वफ्द भी उनके हमरा है। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी क़यादत से मुशावरत में दो तरफ़ा ताउन के तमाम शोबों को शामिल किया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बताना है कि कई दो तरफ़ा मुआहिदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वली अहद की दावत पर आज सऊदी अरब जाएंगे। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा समेत काबीना के दीगर मेंबरान और आला सतही वफ्द भी उनके हमरा है। सऊदी क़यादत से मुशावरत में दो तरफ़ा ताउन के तमाम शोबों को शामिल किया जाएगा। आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और नायब वज़ीर दिफा से मुलाकातें हुई हैं। DGISPR का ये ट्वीट जिसमें लिखा कि दिफाई ताल्लुकात और खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक के अज़्म का इयादा। आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई है। दिफाई ताल्लुकात और खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक के अज़्म का इयादा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुमलिकत सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा करता है। इसी पर बात करेंगे हमें ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा खालिद महमूद ने। जी खालिद, क्या मालूमात हैं आपकी?
जी देखें जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जेर बाजवा सऊदी अरब के 4 रोज़ा अहम दौरे पर इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और उनकी अब से कुछ देर पहले इंतहाई अहम मुलाकात मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ हुई है, जिसमें रीजन की खासकर जो सूरत हाल है उस पर बात की गई है। खासकर जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, वहाँ से अमरीकी फौज का इनखला है, उस पर दोनों मालिक के दरमियान जो दोनों मालिक का मौकफ है उस पर बातचीत की गई है। इसके अलावा आर्मी चीफ ने एक मतलब फिर सऊदी वली अहद को यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती खुद मुख्तारी के लिए पुरज़म है और इसके लिए खादिमुल हरमैन शरीफैन की जानिब से जो भी इकदाम होंगे पाकिस्तान उसकी जो है वो हमायत करेगा। इसके अलावा रीजन की सूरत हाल पर बातचीत की गई है, इलाकाई सलामती और दोनों मालिक के दरमियान जो दिफाई तावन है उसके हवाले से भी बातचीत की गई है। इसके अलावा सऊदी नायब वज़ीर दिफा के साथ भी आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान जो दिफा के शुबे में तावन है उस पर बातचीत की गई है और जो रीजन की सूरत हाल है उस पर भी दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो बाहमी तावन के फ़रोग़ के अज़म का इजहार किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ईरान और सऊदी अरब में इलाकाई तनाज़े के खात्मे के ख्वाहिशमंद वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने सऊदी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ईरान से मुज़ाकरात बारे सऊदी वली अहद के बयान पर वज़ीर-ए-आज़म किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ईरान और सऊदी अरब के मामलात के हवाले से बात करेंगे। ईरान से मुज़ाकरात बारे सऊदी वली अहद के बयान पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दोनों ममालिक में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बारे बात भी करेंगे। सऊदी अरब मसला कश्मीर के हल में अहम किरदार अदा कर सकता है। इमरान खान ने कहा है कि दुनिया भर में पाकिस्तानी सफ़ीर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मदद नहीं करते। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म इस वाक़े की बजाय मज़दूर तबके के साथ है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के लेबर की बात करने पर सुबकी हुई। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन को अपने रवैये पर नज़रसानी की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हर वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग ज़रूरी नहीं। हल्का 249 के वोटों की दोबारा गिनती के वक्त फॉर्म 45 नहीं दिया गया। उनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं हैरान हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लीडरान बशमूल शहबाज शरीफ साहब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको लेबर की बात नहीं करनी चाहिए थी, इससे हमारी बड़ी सुबकी हुई है। अगर पाकिस्तान के लेबर के साथ, पाकिस्तान के गरीब लोगों के साथ पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म खड़ा नहीं हो सकता तो हमें हक़ ही क्या है हुकूमत में रहने का। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग राइट्स देने के आप ख़िलाफ़ हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को लाने के आप ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसा निज़ाम बने जिसमें इलेक्शन जो है उसके ऊपर तमाम लोगों का एतमाद हो, उस पर आप ताउन करने को तैयार नहीं हैं। तो मुझे बताइए आपकी सियासत आखिर है क्या? मेरे नज़र में अपोजिशन को अपने रवैये पर नज़रसानी की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का नाम ECL में डाल दिया गया। नारवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में नैब की सिफारिश पर एहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल किया गया। एहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल कर लिया गया है। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। नारवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में नैब की सिफारिश पर एहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल किया गया है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का नाम ECL में डाल दिया गया है। ब्लैक लिस्ट से अपना नाम निकलवाने के लिए शहबाज शरीफ की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज़ लगा दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से लगाए गए एतराज़ में कहा गया है कि दरखास्त गुजार ने पहले मुतल्लिका फॉरम से रुजू नहीं किया। जस्टिस अली बाकर नजफी शहबाज शरीफ की दरखास्त पर आयद एतराज़ पर समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ की दरखास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और FIA को फरीक बनाया गया है और दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से दरखास्त गुजार का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत को दरखास्त गुजार का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया जाए। NA 249 कराची के ज़िमनी इंतखाब में वोटों की दोबारा गिनती का दूसरा रोज़ पहले रोज़ 1 से 60 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती का मरहला
मुकम्मल हुआ। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदुखेल के 134, मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल के 194, PSP के मुस्तफ़ा कमाल के 29 वोट मुस्तरद और PTI के अमजद इकबाल आफरीदी को 34 वोट इजाफी मिल गए। कादिर खान मंदुखेल के आपको बताते चलें कि 134 और मिफ्ता इस्माइल के 194 वोट मुस्तरद हुए हैं और इसके साथ साथ अन्य 249 कराची के ज़िमनी इंतखाब में वोटों की दोबारा गिनती का दूसरा रोज़। पहले रोज़ 1 से 60 पोलिंग स्टेशन की दोबारा। पिछले 24 घंटों में कोरोना से मजीद 140 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क में कोरोना के 4298 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 140 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क में कोरोना के 4298 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये बताना है NCOC का। कोरोना के वार जारी, मजीद 140 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 44,846 टेस्ट किए गए, जिनमें 4,298 कोरोना केसेस मुस्बत रहे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी होने वाली एक ट्वीट में कहा गया है कि मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने इस ईद पर मुकम्मल लॉकडाउन का मुश्किल फैसला किया है। अवाम से अपील की गई है कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए वज़ा करदा SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। पंजाब में आज लॉकडाउन से पहले कारोबार का आखिरी दिन है। 8 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन में तमाम मार्केट्स और सैरो तफरी वाले मकामात बंद रहेंगे। बैनुल-सूबाई और शहरों के दरमियान ट्रांसपोर्ट पर भी मुकम्मल पाबंदी रहेगी। अलबत्ता सुबह 9 बजे से शाम 6 तक ग्रोसरी स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, तंदूर, बेकरीज, गोश्त की दुकानें, आटा चक्कियाँ और फलों और सब्जियों की दुकानें खुली रहेंगी। सिंध हुकूमत ने जुमे और हफ्ते को कारोबार खुला रखने का ऐलान किया है। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह के मुताबिक जुमा और हफ्ता की सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक तमाम कारोबार खुला रहेगा, जबकि इतवार को कारोबार की बंदिश का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए बलूचिस्तान में हफ्तावार 2 रोज़ा लॉकडाउन के तहत कोयटा शहर के तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हैं। मुल्क भर में कल से 16 मई तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। बलूचिस्तान में आज से ही पाबंदियां नाफिज। कारोबारी मराकज़, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, पार्क बंद हैं। सिंध हुकूमत का आज और कल सुबह 6 से शाम 6 बजे तक तमाम कारोबारी मराकज़ खुले रखने का ऐलान। मुल्क में कल से 16 मई तक लॉकडाउन। बलूचिस्तान में कारोबारी मराकज़, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, पार्क्स बंद रहेंगी और इसके साथ साथ सिंध हुकूमत का आज और कल सुबह से शाम 6 बजे तक कारोबारी मराकज़ खुले रखने का ऐलान। इस्लामाबाद में भी आज शाम 6 बजे के बाद लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। आपको बताते चलें कि मुल्क में कल से 16 मई तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। लाहौर में ईद शॉपिंग का आज आखिरी दिन है। दोपहर को ही बाजारों में रश भर गया। शहरी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा अफजाल तालिब से। जी अफजाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब से 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक जो है लॉकडाउन के वाज़ेह ऐलान के बाद आज चूँकि लास्ट डे है, इसलिए इसको जो है चांद रात सफ़र किया जा रहा है। लाहौर की छोटी बड़ी मार्केटों में बड़ी तादाद में लोग खरीदारी के हवाले से निकल पड़े हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इशरा बाज़ार में, जहाँ दुकानें खुलने का टाइम तकरीबन 12 बजे के बाद शुरू होता है, लेकिन आज सुबह से ही जो है दुकानें खुलना शुरू होगी और ख़रीदार जो है बड़ी तादाद में यहाँ उमड़ आए हैं। SOPs के हवाले से जो है काफ़ी हद तक अमल दरामद हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि 20 से 25% जो है बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन जो है वो मास्क का इस्तेमाल नहीं करें। दुकानदारों के दुकानों के अंदर भी जो है SOPs डिस्टेंस के हवाले से मरूज़ी खाता नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से जो है वबा फैलने का खदशा है। इसलिए इंतजामिया की तरफ से और पुलिस की तरफ से SOPs के हवाले से वाज़ेह ऐलान तो किए गए हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद करवाने के हवाले से यहाँ कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर ताजरों का कहना है कि किसी हद तक चूँकि 8 दिन ऑलमोस्टली दुकानें बंद रहने की वजह से हमें शदीद जो है माली मुश्किल का सामना हो सकता है। इसलिए हुकूमत को चाहिए था कि कुछ कम से कम जो है 4-5 दिन जो छुट्टियाँ ईद की आ रही हैं उसके अलावा दुकानें खुली रखने का टाइम देते, जबकि शहरियों का भी ये कहना है कि थोड़ा सा अगर ज़्यादा वक्त दिया जाता तो लोग आराम से खरीदारी कर सकते थे।